देखो पास पेपर के जो क्वेश्चन है ना उनको अगर आप सामने रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि वो एंड ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने करनी है। ट्रायंगल उसने दे दिया क्यू ओ पी इज थीटा डिग्री, ये वाला एंगल आ गया, और शो दैट द एरिया द शेडेड रीजन गिवन बाय दिस। अब देखो इस एरिया को शो करना है। अब इसके लिए जो है ना, अगर आप सारी की सारी प्रैक्टिस करें ना इसमें, देखो जो जो चीजें उसने पूछी हैं, अगर हम सब उसके बारे में गौर करें तो देखें कि कहाँ तक जाती है बात। अगर हम शेडेड एरिया को फाइंड करें, शेडेड एरिया इज बेसिकली इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर माइनस दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू। यानी अब ये देख लो, ये तो हमें पहले आइडिया हो गया। शेडेड रीजन जो है ना, बड़ी फिगर ट्रायंगल है, उसमें सेक्टर माइनस करना है। जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए 90 डिग्री ये शो हो रहा है। तो 90 डिग्री के होने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया के लिए हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग सकता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में जब हम देखते हैं साइड, तो देखो वन ऑफ द साइड होती है बेस, एंड ड्यू टू 90 डिग्री क्यू आर इज हाइट माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज ओ पी होल स्क्वायर, एंड थीटा रेडियन। अब जो वैल्यूज आपको दी है ना, तो वो तो पुट करते हैं, देखिए फिर वहां से आपको आइडिया हो जाएगा क्या रह गया। 1/2 आर, अब देखो क्यू आर की लेंथ नहीं है हमारे पास, और ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया शेडेड एरिया। इसको आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए इक्वेशन स्टेरिक बना दें, ताकि बाकी वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर दें। क्यू आर की लेंथ निकालें। क्यू आर की लेंथ के लिए आपको लेना पड़ेगा इस एंगल के बिल्कुल सामने, ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर बन रही है, और ये साइड बेस आ रही है, यानी टेन अप्लाई होगा। टेन ऑफ एन एंगल थीटा रेडियन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस ओ क्यू। क्योंकि देखिए क्यू आर की लेंथ चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, तो क्यू आर के लिए जब आप वर्किंग करेंगे, ये क्यू आर है तो इसको उधर ले जाएं, ये बन जाएगा ओ क्यू इंटू टेन ऑफ थीटा। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आर टेन ऑफ थीटा। आर टेन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब आप इसको शेडेड एरिया में पुट कर दो। देखो हाफ इंटू आर टेन ऑफ थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा टेन ऑफ थीटा माइनस थीटा। आप चेक करो कि जो चीज यहाँ पे प्रूव करनी थी ये वो चीज प्रूव हो गया, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा हो गया पूरा। आपने अगर प्रॉपर बेसिक स्टेप्स पे तवज्जो देंगे ना, तो फिर तो ये बड़ा इजीली हो जाएगा, देख लिया। तो इतना मसले वाली बात नहीं है। इसका ए पार्ट जो है ना वो वाला कंप्लीट कर लिया। बी पार्ट में कह रहे हैं इन केस थीटा इज दिस आर इज दिस एवेल्यूएट द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। ओके, सबसे पहला तो आप ये करें ना कि जो शेडेड रीजन है, देखो सामने फिगर पे चेक करें, एज द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, it is enclosed by the arc length PQ plus PR and plus QR. Again, we can find the arc length, this one. We have the QR from the previous part, but we don't have the length of PR. ठीक है, देखिए one of the way is you use the Pythagoras theorem to find this hypotenuse length, or you can use sine, cos and tan, any value. ठीक है, tan तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज नहीं है। साइन और कॉस की वैल्यू यूज करें तो उसमें से देखें कौन सी वैल्यू इसमें अप्लाई हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम इसमें जिक्र करते हैं कि टू फाइंड द लेंथ पी आर we use according to this angle, it is hypotenuse, and it will depend upon your choice that either you are finding sine or you are finding it by cos. If I use cos of an angle theta,
To find here we use cos of an angle theta which is base. Base is radius over hypotenuse. It is equal to OR. OR की टोटल लेंथ फाइंड कर लें तो OR इज इक्वल टू ये बन जाएगा R ओवर cos थीटा। ठीक है, हमारे पास देखें R की वैल्यू दी हुई है ये 15 दी है, 0.8 दी हुई है, तो इसका मतलब है 15 ओवर cos ऑफ 0.8। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर ले लेते हैं। ये जब कैलकुलेटर से इसका आंसर लेंगे तो ये देखो 15 ये रेडियन में ऑलरेडी कन्वर्टेड है और cos ऑफ 0.8 किया तो ये हमारे पास आ गया 21.53 सेंटीमीटर। OR की लेंथ हमने निकाल ली, लेकिन हमें तो चाहिए PR। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट PR इज इक्वल टू टोटल लेंथ OR है, OR माइनस OP करते हैं। देखें OR है 21.53 और O से लेके P तक 15 रेडियस है, यानी इसका मतलब है ये देखो यहाँ तक जो है ना, दिस इज 15, ये रेडियस की लेंथ है और ये रेडियस कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, ये 15 आ गया। तो -15 कर लें तो 6.53। इसका मतलब है कि ये लेंथ आ गई 6.53 आ गया। तो ये आप लेंथ ले सकते हैं इसकी। ये देखें कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ होगी, ये लेंथ। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी लेंथ आ गई हैं, तो अब आप इसमें कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। देखो पेरीमीटर आर्क लेंथ इज R थीटा, आर लेंथ का R और थीटा की वैल्यू थीटा जो है ना वो दिया हुआ उसमें 0.8। फिर क्या आ गया प्लस पी आर की लेंथ हमने यहाँ पे ये फाइंड की है। ये देखो कि दिस इज पी आर की लेंथ आ गई 6.53। फिर प्लस क्यू आर की लेंथ हमने यहाँ ऊपर फाइंड की हुई है, ये वाली वैल्यू आ रही है QR। यहाँ पे QR की लेंथ भी पुट कर दें तो 6.53 प्लस QR जो है ना बेसिकली इट इज इक्वल टू R tan ऑफ थीटा। 15 इंटू 0.8 किया 12 आ गया, 12 प्लस 6.53 कर लो, ये वाला तो आ गया 18.53 प्लस रेडियस इज 15 और 10 ऑफ 0.8, इसको आगे प्लस 15 10 और 0.8 कर लो और ये लें जी, ये आंसर ले लें तो ये बनता है 33.97। तो ये बनता है 34 और ये कितना आ गया 34 सेंटीमीटर आ गया। सही हो गया जी। हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, अगर हम उस पे तवज्जो दें, ये चीज़ आ रही है कि इन केस थीटा इज इक्वल टू 1 and this one mean 1 radian. Calculate the area of sector BOC. देखो BOC जो है ना ये वाला एरिया और सेक्टर बन रहा है और इस सेक्टर में हमने ये वाला इसका एंगल लेना है। ठीक है, ये आपके पास इसका एंगल आ रहा है। ये एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। वैसे तो 180 माइनस थीटा होता है, हमें ये पता है कि जो 180 डिग्री है इट इज इक्वल टू पाई रेडियन, वेयर वी यूज 180। So in circular measure we use pi. So we write it pi minus theta. Okay, calculate the area of the sector BOC. ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर BOC is equal to 1/2 radius 8 square and theta. The angle is pi minus theta और theta 1 radian इसलिए दिया। इसमें आ रहा है 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 32 आ जाएगा। 32 ब्रैकेट शिफ्ट पाई माइनस 1 लें जी, ये पूरे का पूरा आंसर आ रहा है 68.5 बिकॉज इट इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच पेरीमीटर ऑफ सेक्टर AOB। देखें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर AOB ये वाला बन रहा है। अगर आप इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, देखिए दिस इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में मैं जैसे ये लिखता हूँ जो स्टेटमेंट वो कह रहा है
ए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये देखो AOB equal to 1/2 of the perimeter of the sector BOC। यानी इसका मतलब है कि जो अदर जो पेरीमीटर है ना उसका हाफ हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि वी राइट इट एज पेरीमीटर ऑफ BOC, यानी इसके हाफ। BOC का पेरीमीटर ले लो, उसका हाफ करोगे तो पेरीमीटर ऑफ AOB बन जाएगा। अब देखिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है ना, तो देखो जो सेक्टर है उसकी आउटर बाउंड्री हम लेते हैं ना। अब जैसे ये सेक्टर है तो AB सेक्टर है, इसकी एक तो ये चीज आ जाएगी कि हम ले लेंगे आर्क लेंथ ले लेंगे, यानी AB वाली जो आर्क लेंथ है प्लस, और इसके साथ 2 टाइम ऑफ रेडियस आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर BOC। अब देखो BOC में भी रेडियस वही रहेगा, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, एंगल में फर्क आता है। तो अब आपको आर्क लेंथ रिक्वायर्ड होगी, आर्क लेंथ BC प्लस 2 टाइम ऑफ रेडियस आ जाएगा। देखिए आर्क लेंथ AB का फॉर्मूला आ जाएगा रेडियस टाइम थीटा और प्लस 2R, और ये आ जाएगा 1/2। arc length BC is radius is same but angle is different. It is pi minus theta plus 2 time of radius, and 2 time of radius is 2 times of 8। ये ले यहाँ पे भी मैं 2 times of 8 कर देता हूँ। अब इस सारी की सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में उसने थीटा की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 थीटा प्लस 2 8 16, दिस इज 1/2, और दिस इज 8 पाई माइनस 8 थीटा। ठीक है, 8 पाई माइनस 8 थीटा, इसकी ब्रैकेट हमने खत्म की, मल्टीप्लाई किया, और 2 8 16। अब अगले स्टेप में आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये लीजिए, अब मैं इस क्वेश्चन को फर्दर जो है वो ऐसे करके सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज 8 थीटा प्लस 16, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटू 8 पाई माइनस 1/2 इंटू 8 थीटा प्लस 1/2 इंटू 16। तो 8 थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 4 थीटा एंड प्लस 8, और ये आ जाएगा प्लस 8। अब आप इसको 8 थीटा माइनस 4 पाई इधर आके 4 थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, थीटा एक तरफ कर दें, बाकी सब वैल्यूज एक तरफ कर दो। तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई प्लस 8 और माइनस 16, दिस इज 12 थीटा विच इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 8, और थीटा इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 8/12। ये वैल्यू ऑफ थीटा निकले। ठीक है, अब इससे कोई खास आप पे पाबंदी नहीं लगाई कि इस आंसर को किस फॉर्म में ले लें, तो आप इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में, इन केस थीटा इज इक्वल टू पाई/3 शो दैट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज दिस। अच्छा फिगर पे आए, ट्राइंगल ABC देखो, ABC का मतलब है A से B पे गए और B से C पे गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो AC डायमीटर है, तो आपको सर्कल प्रॉपर्टी याद होगी कि सर्कल से जो भी एंगल डायमीटर से बनता है सर्कम सर्कल पे, ये देखो दिस इज डायमीटर AC, जो एंगल सर्कल पे बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब हमें ऐड अप करना पड़ेगा। इसके पेरीमीटर के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो ये देखो ग्रीन से जो लेंथ ले रहा हूँ अब इस सारों को अपने पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी सारे ऐड अप हो जाएंगे। पेरीमीटर ट्राइंगल ABC, सारी लेंथ सीधी ऐड हो जाएगी, AB प्लस BC प्लस AC। देखो 3 नंबर का पार्ट है ना, इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी। हमारे पास सिर्फ AC की लेंथ है जो कि 8 बन रही है, बाकी लेंथ्स को हमें किसी तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोसाइन रूल लगाएं, बाय कोसाइन रूल टू फाइंड AB। अगर AB लेते हैं तो AB स्क्वायर किया,
देखो ओ से लेकर ए तक 8 आ गया, ओ से लेकर बी तक 8 आ गया, यानी इस ट्राइंगल में 8 स्क्वायर हो गया। फिर आप ले लें -2 टाइम ऑफ 8 इंटू 8 और कॉस ऑफ एन एंगल ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू देखो, उसने क्या π/3 लेनी है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 64 प्लस 64 टू 64 इंटू 2 128 और कॉस ऑफ एन एंगल ऑफ π/3। तो इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज 128 माइनस 128 इंटू 1/2 2 इंटू 64। तो ये 64, तो इसका मतलब है ए बी की लेंथ आ जाएगी 64। अच्छा, वैसे ए बी की लेंथ आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 8 आ जाएगी। ये देखो तीनों लेंथ सेम हो गई है, ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। वैसे जब हम देख रहे थे ये π/3 है, तो π/3 का अगर डिग्री करें इंटू 180/π, तो ये देखो 60 डिग्री बनता है। तो ये 60 है, बाकी दो साइड सेम है, बेस एंगल भी सेम, तीनों 60 बन जाते हैं। तो आप तीनों जब एंगल 60 हो, तीनों साइड भी सेम होती है, तो आप इसे करके भी इसे निकाल सकते थे। अच्छा, अब रह गया एक चैलेंज, उसको भी कोसाइन रूल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, उसको भी आप देख सकते हैं कि कोसाइन रूल में अब आप देखो कि बाय कोसाइन रूल इन ट्राइंगल BOC, तो BC की लेंथ फाइंड करनी है। देखो, ओ से लेके बी तक 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ एन एंगल ऑफ पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। 64 प्लस 64 माइनस 2 इंटू 128 एंड दिस इज कॉस ऑफ 2π/3। तो ये देखें 64 प्लस 64 माइनस 128 इंटू कितना आ गया, दिस इज कॉस, देखो ब्रैकेट में लिखा 2π डिवाइडेड बाय 3 और ये की ब्रैकेट क्लोज नहीं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 192 और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये नहीं। दिस implies that BC is equal to 13.86, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये BC की लेंथ आ गई। अब हमारे पास तीनों लेंथ आ गई हैं। अब आप फाइनली ये कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो AB की लेंथ हमने ये लिखी हुई है, तो अब AB हमने फाइंड कर लिया, 8 आ गया। फिर BC की लेंथ है, फिगर पे देखो, BC की लेंथ ये हमने फाइंड कर ली, तो दिस इज इक्वल टू 13.86। फिर फाइनली साथ क्या आ रहा है, AC हाइपोटेनस है, तो वो हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 13.86 करें तो ये आंसर आ रहा है 37.86। इसको 3 सिग्निफिकेंट में राउंड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 37.6 सेंटीमीटर 0.9। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट थीटा इज इक्वल टू दिस वन, यानी पेरीमीटर की लेंथ उसने दी हुई है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 2r प्लस r थीटा इज इक्वल टू इस क्वेश्चन। अच्छा, ए पार्ट में आपने पहले तो उसे 20 रखा है, r प्लस r थीटा और 2, और ठीक है 20 ओवर r माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट तो आपका सही हो गया। वो कह रहे हैं एक्सप्रेस एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ r 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर की जगह पे आपने ये देखो ना, ये 1/2 r स्क्वायर थीटा, तो 1/2 r स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 20 ओवर r माइनस 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर इंटू 20 ओवर r, फिर माइनस 1/2 r स्क्वायर इंटू 2 इससे कटिंग करके 10 हो जाएगा, ये r आ जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, यानी 10r माइनस आर स्क्वायर। आपका क्या आ रहा है, 10r माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये वॉल्यूम नहीं है, ये वाला एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इनकेस r इज इक्वल टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ, यानी ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ है। इसका मतलब है कि आप इसमें फ्रॉम पार्ट नंबर 1 ले लें। वेरी गुड, ठीक किया आपने। 20 माइनस 2 इंटू
चलो मैं वही फॉर्मूला ले लेता, 20/8 इज इक्वल टू दिस। तो ये रेडियस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0.5। हमने आर्क लेंथ पी क्यू लेना है, तो आपने x² टू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, सही हो गया जी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी इस वर्कशीट को अब आपने कंप्लीट करना शुरू कर दो।